हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे गोले के बारे में। गोला क्या होता है और गोले के जो प्रश्नावली है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गोला। एक वृत्त के व्यास के परितः घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम गोला कहते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं, एक हमारा बिंदु है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको जितने एक बराबर माप में क्या करेंगे, इस परिधि में, एक बराबर परिधि में इस तरह से घुमाने पर जो वृत्त बनता है उसे हम गोला समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न का। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो इसका हल ये हो जाएगा कि सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है त्रिज्या, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गोले की त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम जनरली क्या करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, यहाँ से दिया गया है। अब हमारे पास क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो यहाँ पर और कुछ भी चीज़ तो नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें जो इसका फार्मूला हमारे पास उपलब्ध है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो हम यहाँ पर उसका उपयोग करेंगे। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके मानों को भरेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 इंटू पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 और आर का मान हमारा यहाँ दिया गया है 21, और चूंकि वर्ग है इसलिए वर्ग लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 गुणित 22/7 गुणित यहाँ पर 21 को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 गुणित 21, तो 7 एकम और 7 तिया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टोटल 4 गुणित 22 गुणित 21 गुणित 3। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 22 चौक आपका हो जाएगा 88 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 तिया 63। तो कुल मिलाकर फाइनली में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मान हो जाता है, जब दोनों को हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारी आंसर हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, दो गोले के बारे में बात किया गया है, यहाँ पर दो आयतन बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो दोनों गोले हैं तो उसको हम मान लेते हैं कि माना दोनों गोलों के आयतन। तो क्रमशः क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले गोले का हम पहले V1 ले लेंगे और दूसरे गोले का जो आयतन है उसको V2 ले लेंगे। तो V1 व V2 एवं उसका जो पृष्ठीय आपका जो क्षेत्रफल बोला गया है यहाँ पर, तो उनका अनुपात भी हमें निकालना है। तो हम उनको भी क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः इसको हम नाम दे देते हैं C1 व C2 है। पहले गोले का C1, दूसरे गोले के लिए C2। तो यहाँ पर आपका जो बोला गया हो क्या हो जाएगा, जैसे प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है कि दोनों गोलों का जो आयतन है, तो ये आपको बताया गया है V1/V2। पहले हमारा V1 है तो ऊपर में हम लिखेंगे V1 का मान, फिर हमारा क्या है V2 है नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा V2 का मान। तो इस प्रकार हमारा ये चीज़ आयतन हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगा इसके लिए त्रिज्या की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिज्या को भी मान लेते हैं। माना R1 तथा R2 दोनों गोलों की त्रिज्याएं हैं, दोनों गोलों की त्रिज्या है। अब यहाँ पर भी त्रिज्या हमारा क्या है, पहले गोले का जो आपका त्रिज्या है वो R1 है, दूसरे गोले का जो त्रिज्या है वो R2 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आयतन का जो गोले का आयतन है उसका मान यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, आयतन यानी कि पहले गोले का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, तो उसका सूत्र होता है 4/3 पाई R का त्रिघात। अब चूंकि पहले गोले के लिए ले रहे हैं इसलिए R1 रहेगा, पहले गोले का त्रिज्या R1 है, और बटा हमारा क्या हो जाएगा, बटा हमारा देखिए V2 यानी कि दूसरे गोले का आयतन। तो दूसरे गोले का आयतन हमारा हो जाएगा 4/3 पाई R का त्रिघात। अब यहाँ पर दूसरे गोले के लिए R2 है तो R2 लिखेंगे, बराबर आपका जो मान है वो भरेंगे। तो 64/27। तो ये हमारा क्या है, प्राथमिक काम है जो प्रश्नानुसार हमें बताया गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपका देखिए मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका 4/3 जो है ये आपका यहाँ से ही कट गया, पाई भी आपका कट गया। अब यहाँ पर बचा आपका R1 का त्रिघात और R2 का त्रिघात। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, R1/R2। अब दोनों में ही त्रिघात इसलिए पूरे का त्रिघात लगा लिए, तो यहाँ पर आपका हो गया 64/27। अब चूंकि यहाँ पर त्रिघात है तो हमें R1/R2 का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, तो इनको भी हम त्रिघात के रूप में बदलेंगे। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणित 4 गुणित 4।
और इसको लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3। तो इस तरह हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। इस प्रकार r1 बटा r2 और पूरे घात 3 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका लिखेंगे 4 की घात 3 और नीचे हमारा हो जाएगा 3 की घात 3, या इसको लिख सकते हैं 4 बटा 3 पूरे की घात 3। तो ये जो 3 का घात हम दोनों जब तुलना करेंगे तो तुलना करने से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हमारा जो घात 3 है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, r1 बटा r2 और यहाँ पर आपका मान आ जाएगा 4 बटा 3, यानी कि पहले का त्रिज्या 4 है, दूसरे का त्रिज्या जो है 3 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात देते हैं। पहले आपका जो क्या है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और बटा हमारा हो जाएगा दूसरे गोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पर मान रखेंगे उसके क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमारा हो जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर और नीचे हमारा हो जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपका क्या है कि पाई का आपका जो मान है वो कैंसिल हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या बचा, r1 बटा r2 और पूरे की घात यह है, दोनों में 2 की घात, इसलिए पूरे की घात हम 2 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए r1 का मान हम यहाँ से भरेंगे, r1 यानी कि 4 और r2 का मान हमारा दिखा 3 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 यानी कि पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो इनका हम क्या करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और नीचे 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मान मिला है C1/C2 का मान 16 बटा 9, या ऐसा भी बोल सकते हैं इसका जो मान है हमें क्या पूछा गया, अनुपात के रूप में। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि C1 अनुपात C2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 16:9। तो ये हमारा क्या है, ये लास्ट हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हमें पूछा गया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है और उनका अनुपात यहाँ पर बताया गया है। पहले गोले के लिए 16 है और दूसरे गोले का 9 है। तो ये लास्ट हमारा आंसर हो जाएगा।